इतिहास की किताबों ने हमसे भारत की आजादी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सच छुपाया है। साल 1941 कोलकाता का एल्गिन रोड, एक घर के बाहर ब्रिटिश सीक्रेट पुलिस के 62 जासूस 24 घंटे पहरा दे रहे थे। खुद ब्रिटिश गवर्नर की सीधी नजर इस घर पर थी। अंग्रेजों का आदेश साफ था, इस इंसान का दिमाग जेल से भी ज्यादा खतरनाक है। यह किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन 16 जनवरी की कड़कड़ाती रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर इतिहास का सबसे बड़ा तमाचा जड़ दिया। 62 जासूसों की आंखों में धूल झोंककर वो इंसान गायब हो गया। आखिर कैसे हुआ इतिहास का सबसे बड़ा ग्रेट एस्केप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझ चुके थे कि भारत में नजरबंद रहकर आजादी की जंग नहीं जीती जा सकती। जंग लड़नी है तो दुश्मनों के दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने ही घर में एक बेहद खतरनाक खेल शुरू किया। उन्होंने कमरे में बंद रहकर अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, एक लंबा काला कोट सिलाया, आंखों पर गोल चश्मा लगाया और अपना नाम बदल कर रख लिया, मोहम्मद जियाउद्दीन, जो कि एक मुस्लिम बीमा एजेंट का भेष था। घर के बाकी लोग भी नहीं जानते थे कि इस कमरे के अंदर क्या पक रहा है। सिर्फ उनके भतीजे शिशिर बोस इस जानलेवा मिशन के इकलौते राजदार थे। तारीख आई 16 जनवरी 1941। रात के ठीक 1:35 हो रहे थे। पूरा कोलकाता कड़ाके की ठंड में सो रहा था। बाहर तैनात अंग्रेज जासूस ठंड से बचने के लिए कंबलों में लिपटे हुए थे। ठीक इसी वक्त घर के पिछले दरवाजे से एक पुरानी जर्मन वांडरर कार बाहर निकलती है। कार की हेडलाइट्स पूरी तरह बंद थी ताकि किसी को शक न हो। कार खुद शिशिर बोस चला रहे थे और पिछली सीट पर बैठे थे नकली जियाउद्दीन, यानी खुद नेताजी। दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि अगर एक भी जासूस जाग जाता या पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती तो नेताजी को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता या सीधे गोली मार दी जाती। जैसे ही कार कोलकाता की सीमा से बाहर निकली, दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। कोलकाता से धनबाद और फिर वहां से फ्रंटियर मेल ट्रेन पकड़कर नेताजी पेशावर पहुंचे। इसके बाद का सफर किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। अफगानिस्तान के रास्ते ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए, कभी गूंगा बहरा बनकर तो कभी मीलों पैदल चलकर नेताजी सीधे जर्मनी पहुंच गए। सोचिए, अंग्रेज जासूस कई दिनों तक कोलकाता में उनके घर के बाहर पहरा देते रहे, यह सोचकर कि नेताजी अंदर हैं। लेकिन जब तक ब्रिटिश सरकार को भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेताजी बर्लिन के रेडियो स्टेशन से दहाड़ चुके थे। मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। और यह आवाज सुनते ही लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह था इतिहास का वो महान निष्क्रमण जिसने साबित कर दिया कि नेताजी को कैद करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। भाइयों, आपको क्या लगता है, अगर नेताजी उस दिन भारत से सही सलामत बाहर न निकल पाते तो क्या हमारा इतिहास कुछ और होता? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।